हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 17 नवंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ फ्रेंड्स हम कवर करते हैं रोज स्ट्रेटेजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी, और साथ ही में हम लास्ट दिन के जो क्वेश्चंस हम कवर करते हैं उनको हम रिवाइज भी करते हैं। तो शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप से लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट कर देंगे मोटिवेशन कोट से। लैक ऑफ डायरेक्शन नॉट लैक ऑफ टाइम, इट इज़ द प्रॉब्लम। वी ऑल हैव 24 आवर्स अ डेज। देखिए, टाइम की कमी होना जो है प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपके पास डायरेक्शन की कमी होती है। क्योंकि देखिए, सभी के पास तो एक दिन में 24 आवर्स ही होते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल कोई बहुत अच्छे से करता है, कोई नहीं कर पाता। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास क्या है? लैक ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन की कमी है। आप गलत डायरेक्शन में अपने टाइम को यूटिलाइज करती हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट डे की। तो आज है 17 नवंबर, जो कि इम्पॉर्टेंट डे होता है आज नेशनल एपिलेप्सी डे। तो ये मनाया जाता है 17 नवंबर को। इसका मेन पर्पस क्या है? देखिए कि जो एपिलेप्सी है उसमें क्या होता है, ब्रेन डिसऑर्डर हो जाता है। मस्तिष्क जो विकार है, ब्रेन डिसऑर्डर है, उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाने और इनसे रिलेटेड जो भी देखिए डिसीज़ हैं, वो डिसीज़ में काफ़ी सारे मिथ्स भी हैं। उन मिथ्स को तोड़ने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहली बार ये दिन ऑब्जर्व किया गया था एपिलेप्सी फाउंडेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसे स्टेबलाइज किया था बाय द डॉक्टर निर्मल सूर्या। तो इस दिन की स्थापना किसने दी थी? ये पूछ सकते हैं। डॉक्टर निर्मल सूर्या ने इसकी स्थापना की थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियाज नेबर्स विल होल्ड इट्स 12th पार्लियामेंट्री इलेक्शंस ऑन 7th जनवरी 2024। सो भारत का कौन सा देखिए पड़ोसी देश है जहाँ पे 7 जनवरी 2024 को 12वें संसदीय चुनाव होंगे? तो इंडिया की वो नेबरिंग कंट्री कौन सी है जहाँ पे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होने वाले हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में नेक्स्ट ईयर जनवरी में होंगे पार्लियामेंट्री इलेक्शन। वो भी कौन सा एडिशन होगा? 12th एडिशन होगा। चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर है बांग्लादेश के, काजी हबीबुल अव्वल, उनके द्वारा जो है पोल शेड्यूल की अनाउंसमेंट कर दी गई है। बांग्लादेश की जो पार्लियामेंट है उसे कहते हैं जातीय संसद। तो याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि यहाँ की पार्लियामेंट का नाम क्या है, जातीय संसद। इससे पहले देखिए, जो 11th यहाँ पे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए थे वो हुए थे दिसंबर 30, 2018 को, और अब 2024 में होंगे यहाँ पे 12th पार्लियामेंट्री इलेक्शन। बात करते हैं बांग्लादेश की। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकेटेड है। कई बार क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि बांग्लादेश के साथ कितने इंडियन स्टेट्स बॉर्डर लगाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे वेस्ट बंगाल का बॉर्डर लग रहा है, इधर से असम, ये है मेघालय, और इधर से आ गया आपका त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। तो ये सभी स्टेट्स का बॉर्डर लगता है बांग्लादेश के साथ। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सा इंडियन स्टेट है जो 3 तरफ से बांग्लादेश के साथ में घिरा है? तो वो है त्रिपुरा। तो इस तरह से त्रिपुरा की तीनों तरफ कौन सी कंट्री है? बांग्लादेश। और सबसे बड़ा बॉर्डर किसके साथ लगता है? वेस्ट बंगाल के साथ। बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। सो यहाँ की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी गार्डियन 3 इज अ बायलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन नेवीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो सी गार्डियन जो अभ्यास है, ये किन 2 कंट्रीज़ की या किन देश के नौसेना के बीच होने वाली एक बायलेटरल एक्सरसाइज है? तो ये एक्सरसाइज किस किस के बीच होती है? चाइना एंड पाकिस्तान। अभी देखिए, इसका सी गार्जियन अभ्यास का 3रा एडिशन हुआ था, और ये एक्सरसाइज कहाँ पे कंडक्ट हुई थी? नॉर्दर्न अरेबियन सी। तो नॉर्दर्न जो अरब सागर है वहाँ पे इस एक्सरसाइज को कराया गया था। तो इसका वेन्यू पूछ सकते हैं, या इसका एडिशन, या फिर किस किस के बीच में ये एक्सरसाइज होती है? तो ये एक्सरसाइज होती है चाइना और पाकिस्तान के बीच। Next question, who has inaugurated a power pavilion set up by the Ministry of Power in India International Trade Fair 2023 at प्रगति मैदान नई दिल्ली? तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में
भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उनके द्वारा एक पावर पवेलियन जो है इसका उद्घाटन किसने किया? तो इस पावर पवेलियन को जो इनॉग्रेट किया है वो है आर.के. सिंह। तो इनके पास में मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, इनके द्वारा ही जो है इस पवेलियन को इनॉग्रेट किया गया है। अब इसका पवेलियन का क्या मेन पर्पस है देखिए। तो इसका मेन उद्देश्य है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो इंडस्ट्री है उसके सामने जो पावर सेक्टर के जो फेमस देखिए जो या फिर जो प्रमुख की इनिशिएटिव्स हैं उनको प्रेजेंट करना, साथ ही में गवर्नमेंट की जो स्कीम्स और पॉलिसीज़ होती हैं उसमें जो पार्टिसिपेशन और अवेयरनेस फैलाई जाती है, पब्लिक अवेयरनेस, उसमें भी इम्प्रूवमेंट लेके आना, यही उद्देश्य के साथ में इस पवेलियन को इनॉग्रेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर या मिनिस्टर ऑफ पावर आर.के. सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ लॉन्च्ड द प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स डेवलपमेंट मिशन इन विच स्टेट? तो मोदी जी ने जो है किस राज्य में प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह विकास मिशन जो है शुरू किया है? तो इस मिशन को शुरू किया गया है कौन से स्टेट में? बिहार स्टेट में। ये जो मिशन था इसे अभी तीसरे जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पे जो है लॉन्च किया, और फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया गया। यहाँ पे एक और चीज़ ठीक करिएगा कि जो मिशन है देखिए, ये जो मिशन है इसे बिहार नहीं, इसे झारखंड स्टेट में जो है शुरू किया गया था, और झारखंड के खुंती डिस्ट्रिक्ट से जो है इसे शुरू किया था तीसरे जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर। इसमें देखिए इस मिशन के तहत जो बेसिक फैसिलिटी है जैसे कि रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सेफ हाउसिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन हो गया, एजुकेशन इम्प्रूवमेंट, हेल्थ और न्यूट्रिशन, तो ये सारी जो बेसिक फैसिलिटी हैं, ये सभी बेसिक फैसिलिटी जो ट्राइबल हैबिटेशंस हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा। मोस्टली रिमोट एरियाज़ में इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं ज़्यादातर, तो वहाँ पर जो है मेनली फोकस किया जाएगा। ऑल्सो एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, मोदी जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को भी जो है लॉन्च किया था टू इंश्योर सैचुरेशन ऑफ फ्लैगशिप गवर्नमेंट स्कीम। तो जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनकी सैचुरेशन इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए इस मिशन को भी या इस यात्रा को भी शुरू किया था मोदी जी ने। अब बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो कि मोदी जी से रिलेटेड है। तो अभी इन्होंने देखिए नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया का दूसरा एडिशन जो था इसे इनॉग्रेट किया। मोदी जी ने गुजरात में 5,950 करोड़ रुपीज़ के प्रोजेक्ट जो है उसको जो है अभी शुरू किया है। ऑल्सो देखिए इंडियन मोबाइल कांग्रेस का 7वां एडिशन जो है इसे इनॉग्रेट किया। मोदी जी ने प्रगति जो मीटिंग हुई थी उसके 43rd एडिशन जो है इसकी अध्यक्षता की, और इन्होंने बेंगलुरु मेट्रो के पर्पल लाइन ऑपरेशंस को लॉन्च किया था। तो ये सारी बिल्कुल अभी देखिए रिसेंट की ही न्यूज़ है मोदी जी से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन एडवाइज़र टू द यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम बोर्ड? तो जो यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम बोर्ड है, इस बोर्ड के अभी एडवाइज़र के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी इसके एडवाइज़र कौन बने हैं? अजय कुमार। अजय कुमार ये डिफेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं बिटवीन अगस्त 19 टू अक्टूबर 2022। तो ये डिफेंस सेक्रेटरी भी रहे और अब करंट में ये इसके एडवाइज़र अपॉइंट हुए हैं। बात करते हैं यहाँ पे यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम है, इसके सीईओ और प्रेसिडेंट कौन है? मुकेश आघी। इसी के अलावा कुछ और अपॉइंटमेंट्स देखिए, तो अभी यूके के फॉरेन सेक्रेटरी कौन बने हैं? डेविड कैमरून। टोरेंट गैस लिमिटेड के एमडी बने हैं मनोज जैन। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मेंबर कौन अपॉइंट हुए हैं? पंकज मल्होत्रा। और साउथ ईस्ट एशिया गैस पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड बोर्ड के नॉमिनी डायरेक्टर कौन बने हैं? दीपक गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been awarded the first ever lifetime disturbing the peace award by the वेक्लेव हेवल सेंटर? तो वेक्लेव हेवल सेंटर के द्वारा पहले देखिए लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड जो है इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सो वर्ल्ड फेमस ऑथर हैं सलमान रुश्दी, जिन्हें मिला है पहला
लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इसी के साथ बात करें कुछ और रिसेंट अवार्ड्स की, तो अभी चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड, ये अवार्ड किसे मिला? डॉक्टर सोमदत्त सिंह को। 19th कलाकार पुरस्कार अवार्ड किसे मिला? ये अवार्ड मिला है अपोलिनारिस डिसूजा को। ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड, ये अवार्ड मिला केरल स्टेट को। बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड मिला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। और आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? अमूल कंपनी को। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बैट्समैन टू हिट 50 सिक्सेस इन वर्ल्ड कप? तो वर्ल्ड कप में 50 छक्के लगाने वाले पहले बैट्समैन कौन बन गए हैं? द आंसर इज रोहित शर्मा। सो रोहित शर्मा, ये इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है वर्ल्ड कप में 50 छक्के लगाने का। और ये जो उन्होंने यूनिक रिकॉर्ड क्रिएट किया है, जो सेमीफाइनल का मैच हुआ था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इंडिया का, उसी मैच में इन्होंने इस रिकॉर्ड को क्रिएट किया। ये रिकॉर्ड जो उन्होंने क्रिएट किया है, उसमें इन्होंने ब्रेक किया है क्रिस गेल का रिकॉर्ड, जिन्होंने 49 सिक्सेस का रिकॉर्ड बनाया था। और उसी को ब्रेक करके रोहित शर्मा ने 50 से भी ज़्यादा छक्के लगाने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन प्लेयर हिट्स द फास्टेस्ट सेंचुरी इन द ओडीआई वर्ल्ड कप? सो अभी देखिए, जो ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ उसमें फास्टेस्ट सेंचुरी, सबसे तेज सेंचुरी किसने लगाई है? कौन से इंडियन प्लेयर ने लगाई है? द आंसर इज केएल राहुल। तो इन्होंने भी देखिए, अभी जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सेमीफाइनल मैच हुआ था उसी दौरान जो है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट नहीं, नीदरलैंड के अगेंस्ट में सबसे तेज इन्होंने जो है फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई, जस्ट 62 बॉल्स में। इससे पहले कौन से इंडियन प्लेयर थे जिनके नाम में रिकॉर्ड था? रोहित शर्मा। तो उन्होंने 63 बॉल में बनाई थी सेंचुरी, लेकिन उन्हीं के भी रिकॉर्ड को तोड़ा है केएल राहुल ने, जस्ट 62 बॉल में सेंचुरी बनाकर, जो कि इंडियन प्लेयर के द्वारा अभी तक की सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी है। सो यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो गए हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब देख लेते हैं हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, भारत का जो सबसे दक्षिण बिंदु है वो कौन सा है? सही आंसर है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है ये सबसे दक्षिणी बिंदु है। अच्छा, अगर हम 4 एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात करते हैं, सो इंदिरा पॉइंट तो हमारा हो गया साउदर्न मोस्ट पॉइंट। उसके बाद अगर हम नॉर्दर्न की पे चलें, तो नॉर्दर्न जो है वो है नियर सियाचिन ग्लेशियर, जिसे हम कहते हैं इंदिरा कोल। तो ये सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। अब बात करते हैं वेस्टर्न की, तो सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? तो वो है गुहर मोती, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में। और अगर बात करें ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की, जो कि है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में भी कौन सा है? किबिथू। तो ये हमारे 4 हो गए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के जो मोस्ट जो पॉइंट्स है, वो ज़रूर याद रखिएगा, कोई सा भी डायरेक्शन में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया? तो इंडिया की जो सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? तो इनमें से कौन सी है? हिमाद्री रेंज, जो कि सबसे ज़्यादा यंगेस्ट माउंटेन रेंज है। और अगर हम यही बात करें कि ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, तो यहाँ याद रखेंगे जो अरावली रेंज है, ये इंडिया की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, यानी सबसे पुरानी श्रृंखला है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया? साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की अनाई मोड़ाई, और इसकी हाइट कितनी है? 8842 फीट जो है ये ऊंची है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? अब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से 3 तो सही होंगे, लेकिन एक करेक्टली मैच नहीं होगा। अगर हम उसी ऑप्शन की बात करते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। जो लिपू लेक है ये उत्तर प्रदेश में है? नहीं, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। लिपू लेक जो है ये इंडिया चाइना बॉर्डर पर लोकेटेड है, और कौन से स्टेट में है? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये है उत्तराखंड में। बाकी सभी सही है, जैसे शिपकिला हिमाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम, जोजिला कश्मीर, ये सभी सही हैं।
अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर, सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है इनमें से? द राइट आंसर इज गंगोत्री। गंगोत्री की अगर हम बात करें 26 किलोमीटर लगभग ये फैला हुआ है और ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सो फ्रेंड्स, कंप्लीट हो गए हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। अब बात करेंगे हम रिवीजन की। तो कल के क्वेश्चंस को चलिए रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम द फर्स्ट बैटर इन द वर्ल्ड टू स्कोर 50 ओडीआई सेंचुरीज। तो 50 ओडीआई सेंचुरी शतक बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? आंसर है विराट कोहली। तो इन्होंने जो है अभी रिसेंट सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड था 49 सेंचुरी का, उसे ब्रेक किया और कंप्लीट की अपनी 50 ओडीआई सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 800 इज अ बायोपिक ऑफ विच क्रिकेटर। तो ये किस क्रिकेटर की जीवनी है? द आंसर इज मुथैया मुरलीधरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर गन सरेंडर अभियान इनिशिएटेड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्ट स्टेट। तो ये जो अभियान है एयर गन सरेंडर अभियान, इसका संबंध किससे है? अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द फूड सिक्योरिटी कैंपेन टू अचीव जीरो हंगर। ज़ीरो हंगर यानी शून्य भुखमरी प्राप्त करने के लिए जो फूड सिक्योरिटी कैंपेन है, इस कैंपेन को किस स्टेट ने शुरू किया है? द आंसर इज मेघालय। पृथ्वीराज सिंह अक्का बीकी पास्ट अवे रिसेंटली, ही वॉज द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ विच ग्रुप। तो पृथ्वीराज सिंह जो किस समूह के पूर्व अध्यक्ष थे? द आंसर इज ओबरॉय ग्रुप। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखना, इनको पद्म विभूषण अवार्ड कब मिला था? ये पूछ सकते हैं, ईयर 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू स्काई डाइव फ्रॉम 21,500 फीट नियर माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट के पास 21,000 फीट से स्काई डाइविंग करने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई है? सही आंसर है शीतल महाजन। शीतल महाजन को पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। कब? कौन सी ईयर में? 2001 में। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन इंक्लूसिवनेस इंडेक्स। तो इसमें इंडिया की कौन सी रैंक रही? 117। और इसमें न्यूजीलैंड जो है इसमें रहा नंबर 1 पे और ईरान जो है इसमें रहा सबसे बॉटम प्लेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10th एशियान डिफेंस मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है, ये मीटिंग कहाँ पे आयोजित हुई? तो इस मीटिंग का आयोजन किया गया इंडोनेशिया में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ साइन अ डील टू सप्लाई इग्ला एस हैंड हेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल टू इंडिया। तो किस देश ने भारत को जो ये मिसाइल है देखिए इसकी आपूर्ति करने के लिए एक समझौता किया है? तो ये समझौता किया है रशिया ने। सो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। कल हमने आपसे 2 क्वेश्चन पूछा था, जिसमें पहला क्वेश्चन था कि मोस्ट कॉमनली जो ब्लीचिंग एजेंट है वो कौन सा है? तो वो है क्लोरीन, बिल्कुल सही। और बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो पिटाका है ये कंपोज किए गए थे कौन सी लैंग्वेज में? पाली लैंग्वेज में। सो दोनों क्वेश्चन के आंसर फ्रेंड्स आपने सभी ने बिल्कुल सही दिए हैं, थैंक यू वेरी मच। और आज के हमने कमेंट इंक्लूड किए हैं खुशबू सिंह एंड भूपति नायक। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप लोग भी हमें जो भी टेस्ट के क्वेश्चन हम रेगुलर आपसे पूछते हैं उनके आंसर ज़रूर करें। अब चलिए बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी फॉर्मर प्रेसिडेंट हैव बीन अवॉर्डेड भारत रत्न टिल नाउ। अब तक देखिए कितने फॉर्मर जो प्रेसिडेंट रहे उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और दूसरा क्वेश्चन है, जीएसटी ये कौन से अमेंडमेंट के या कौन से संशोधन के माध्यम से इंट्रोड्यूस किया गया था? इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको बताई भी हुई है इनके आंसर। तो आप लोग अब जल्दी से कमेंट करके इनके हमें आंसर बताएं। और इसी के साथ आज का जो डेली करंट अफेयर का सेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो मिलेंगे अगली वीडियो में आप लोगों से। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।